नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बोचहा विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर कल उस सीट पर जो चुनाव प्रचार है वो थम गया है। कल 12 तारीख को वहां पर वोटिंग होना है। हमारे साथ है आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी। सर, कल चुनाव प्रचार थम गया, कल वोटिंग होना है, क्या लगता है? आप लोग भी खूब जमकर प्रचार किए वहाँ पर। देखिए, बोचहा का जो सीट पर उपचुनाव कल होने वाले हैं वहाँ मुकाबला बिल्कुल साफ है। बोचहा की जनता राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार अमर पासवान जी के साथ हैं और बीजेपी वहाँ अपनी जमानत बचाने के लिए प्रयास कर रही है, लड़ रही है, क्योंकि बीजेपी का जो कोर वोटर है, आपने देखा बिहार विधान परिषद के जो 24 सीटों पर चुनाव हुए वो सारे समीकरण उनके ध्वस्त हो गए। अब बोचहा इसका सबसे बड़ा उदाहरण साबित होगा। 2-3 दिनों में परिणाम सामने आएंगे कि तेजस्वी यादव जी ने बीजेपी के सारे समीकरण को ध्वस्त कर दिया और जो A to Z की बात तेजस्वी यादव जी करते हैं वो सही साबित हुआ विधान परिषद के चुनाव परिणाम से। तो अब बोचहा में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तो उनके कोर वोटर ही हैं, गुस्से में हैं लोग, महंगाई को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर, अपराध को लेकर, बेरोजगारी को लेकर। आखिर कितने दिनों तक ये लोग धर्म के आधार पर, अजान के आधार पर, रामायण और पाकिस्तान के आधार पर ये लोगों को गुमराह करेंगे? तो जनता अब कराह रही है, जनता परेशान है। इसलिए बोचहा का चुनाव परिणाम बहुत बड़ा सबक होगा एनडीए सरकार के लिए। और वहाँ सारे लोग जो बीजेपी के कोर वोटर हैं वो भी तेजस्वी यादव जी के साथ खड़े हो गए हैं। इसलिए तो वहाँ तो वोट के लाले बीजेपी का पड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कल चुनाव प्रचार के लिए गए थे। उन्होंने 15 साल पहले जो आप लोग का शासनकाल था उसको याद दिलाते हुए कहा कि पहले क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति हो गई है। वो एक बार फिर से बीजेपी के जो बेबी कुमारी है उनको जिताने की अपील कर रहे थे। मैं आदरणीय नीतीश कुमार जी का बॉडी लैंग्वेज बता रहा था कि वो कल इस बात को स्वीकार कर रहे थे कि बोचहा में बीजेपी की हार होगी। और अंदर से तो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी चाह रहे हैं कि बीजेपी वहाँ हारे, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने उन पर दबाव बनाया है, रोज़ बयानबाजी बीजेपी के लोग कर रहे हैं, तो बीजेपी का बुलडोजर बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर ही चलेगा, ये तो दिख रहा है। तो इसलिए वहाँ तो इसके पहले संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने तो कह ही दिया था कि बोचहा में चुनाव परिणाम में अंतर आएगा। तो वहाँ तो अब एनडीए को लेकर के जिस समय अमर पासवान जी, स्वर्गीय मुसाफिर पासवान जी जिनके निधन होने से वो सीट खाली हुई, जिस दिन तेजस्वी यादव जी के साथ आए और तेजस्वी यादव जी ने सिंबल दिया तो उसी दिन तय हो गया था कि वहाँ अब कोई लड़ाई नहीं है, एनडीए स्वाहा हो गया। वीआईपी मुकेश सहनी का एक चक्का तो खुलकर गिर गया। अब तलवार लटक रही है जेडीयू पर और हम पार्टी पर। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी भी अच्छी तरह से जानते हैं कि वहाँ का चुनाव परिणाम तेजस्वी यादव जी के पक्ष में होना है। इसलिए कल भले वो मजबूरी में वहाँ गए हों, लेकिन वो माला जो उन्होंने पहनाया बीजेपी के उम्मीदवार का, वो माला हार का ही माला था। एक आखिरी सवाल है कि जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, पिछले दिनों उनका एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें कहा जा रहा है भूमियार समाज के लोग उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। क्या लगता है कि जो आप शुरू में भी कह रहे थे कि कोर वोटर उनके खिलाफ है, तो एक स्पष्ट माना जाए कि एकदम उनके लिए मुश्किल पैदा हो रही है? नहीं, देखिए, वो तो समाज को अपमानित किया गया है और ये समाज अब समझदार समाज है, वो सब बात समझ रहा है कि आखिर कितने दिनों तक ये लॉलीपॉप दिखा करके ये सिर्फ वोट लेंगे, क्या हाल कर दिया है। तो इसलिए अब सब लोगों को, कोई जात कोई धर्म हो, सब लोगों को चाहिए रोजगार, सबको चाहिए महंगाई कम हो, सबको चाहिए अपराध मुक्त हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो बिहार। लेकिन ये बार बार जिस तरह से असली मुद्दे पर बात नहीं करते, 19 लाख रोजगार पर पूछिएगा तो कहेगा अजान नहीं पढ़ना चाहिए, और पूछिएगा कि भ्रष्टाचार क्यों है तो वो तेजस्वी यादव जी को गाली देंगे, पूछिएगा अपराध क्यों है तो वो 15 साल अपना 17 साल बताते नहीं।
तो ये सारी चीज़ों को देख करके अब सारे जाति धर्म का बंधन टूट चुका है। सब लोग समझदार हैं, सब लोग अपना भविष्य तेजस्वी यादव जी में देख रहे हैं। तेजस्वी यादव जी ने जो बात कही है, पढ़ाई की, कमाई की, दवाई की, सिंचाई की, सुनवाई, कार्रवाई की, इस लड़ाई में सब लोग शामिल हो रहे हैं। चलिए, तो ये है आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।